हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बाउलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक लेक्चर नंबर हम 25 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बाबू दूसरा चैप्टर की टॉपिक नेम क्या है, दोहरे निषेचन का महत्व। दोहरे निषेचन का महत्व कहने का मतलब द्वितीय निषेचन का महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरे निषेचन का क्या महत्व है, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरी है, यदि होता है तो इससे क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना लेट किए हुए आगे की ओर चलते हैं बाबू लोग। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक पॉइंट समझ में आए। और एक बात और बताएंगे क्या कि जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब जो बीजांड में ओवुल में किस तरह से एंट्री करता, प्रवेश करता, प्रवेश करने पर क्या कहलाता है वो भी हम बताएंगे आज। तो चलते हैं बाबू लोग आगे की ओर। दोहरे निषेचन का महत्व, द्वितीय निषेचन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। लिखा गया क्या इसके पिछले लेक्चर में हम बाबू लोग डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है और ये चीज के बारे में हम बता चुके थे। और निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज कोई किसने की थी, फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया, ट्रिपल फ्यूजन क्या है और ट्रिपल फ्यूजन के दौरान क्या बनता है, इन सभी के बारे में हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं बाबू। यदि पिछला लेक्चर नहीं देखें तो देख के आइए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। डबल फर्टिलाइजेशन द्वितीय निषेचन के फलस्वरूप जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो बाबू लोग के फलस्वरूप उसमें त्रिसंलयन होता है। ट्रिपल फ्यूजन है क्या, ये आपके पिछला लेक्चर में बताया गया। तो ट्रिपल फ्यूजन होता है, और जब ट्रिपल फ्यूजन में हम बताएं थे बाबू कि जब ट्रिपल फ्यूजन होता है ना, तो इसमें क्या था कि दूसरा जो मेल गैमेट था, सेकेंड वाला यहां बताते हैं, जो सेकेंड वाला मेल गैमेट था बाबू, वो मेल गैमेट आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता था, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता था। इसी को जब दूसरा का मेल गैमेट नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो बाबू लोग प्राइमरी एंडोस्पर्मी न्यूक्लियस बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये ऑलवेज ट्रिप्लॉइड होता है बाबू। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। देखो जब सेकेंड वाला मेल गैमेट आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो बाबू इसी को मिलने की क्रिया को ही ट्रिपल फ्यूजन कहते थे। इसके दौरान जो बनता था वो बनता था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं बाबू मेल गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं जिसे एन से डिनोटेड करते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं जिसे 2n से डिनोटेड करते हैं। जब n और 2n मिलता है तो आपको बनता है 3n वाला। तो बहुत लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड। जब ट्रिपल फ्यूजन होगा, त्रिसंलयन होगा, तो उसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर कि डबल फर्टिलाइजेशन द्वितीय निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन होता है जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यदि बाबू दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से नहीं मिलता तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नहीं बनता, और जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नहीं बनता है तो भ्रूणपोष का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जब भ्रूणपोष का पहला केंद्र प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नहीं बनेगा तो भ्रूणपोष कहां से बन पाएगा।
ई प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। तो बाबलोग डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। और ट्रिपल फ्यूजन है क्या कि दूसरा मेल गैमेट दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से जब मिलता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे भ्रूणपोष का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि भ्रूण के विकास के लिए भ्रूणपोष पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट था क्या कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जो त्रिसंलयन होता है, त्रिसंलयन में दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, तब भ्रूणपोष बनता था। यदि भ्रूणपोष बनता बाबू, यदि भ्रूणपोष बनता है तो ये भ्रूण को, एम्ब्रियो को विकास के लिए पोषक पदार्थ उपलब्ध कराएगा। कौन सा पदार्थ उपलब्ध कराएगा, पोषक पदार्थ। तो बाबू लोग यदि भ्रूणपोष नहीं बनता तो भ्रूण को ये पोषक पदार्थ उपलब्ध, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। भ्रूणपोष बना बाबू तभी क्या भ्रूण को पोषण मिल पाता है। आगे की ओर पढ़ते हैं, यदि बाबू आवृतबीजी पौधों एंजियोस्पर्म प्लांट्स में केवल संयुग्मन होता है। हम डबल फर्टिलाइजेशन मैंने बताए हैं, संयुग्मन कहने के मतलब कि जब नर युग्मक अंडाणु से मिलता है उसी को संयुग्मन कहते हैं, साइनगैमी कहते हैं। तो जब संयुग्मन होता है, यदि केवल अंडाणु और अंडाणु पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, मानो उसमें पहला निषेचन होता है, आई वाली नहीं होता। ये वाले कहने का मतलब पहल का नर युग्मक अंड से मिल जाता है, उसी को हम लोग संयुग्मन कहते हैं, साइनगैमी कहते हैं। यदि दूसरा मेल गैमेट द्वितीय केंद्रक से नहीं मिलता, अर्थात त्रिसंलयन नहीं होता। देखो यदि त्रिसंलयन हुआ तो बाबू तब भ्रूणपोष बना था, यदि त्रिसंलयन नहीं होगा तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा, जिसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूण वाला बीज बनेगा, जिसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूण वाला बीज बनेगा। अर्थात बीज कैसा होगा बाबू, भ्रूणहीन होगा। अर्थात बीज कैसा होगा, भ्रूणहीन। हीन माने नहीं और भ्रूण माने भ्रूण, माने बाबू जिसमें भ्रूणपोष बनता है उसका भ्रूण विकसित होता है। यदि भ्रूणपोष नहीं बनेगा तो भ्रूण विकसित नहीं हो पाएगा, काहे कि भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा। और जब भ्रूण का पोषण नहीं मिलेगा तो भ्रूण कहां से विकसित कर पाएगा। तो बाबू लोग जो भ्रूण होता है वो भ्रूण अपना पोषण भ्रूणपोष से प्राप्त करता है। देखो भ्रूण को विकास के लिए भ्रूणपोष पोषक पदार्थ को उपलब्ध कराते हैं। माने भ्रूणपोष एक ऐसा व्यक्ति है जो भ्रूण को क्या देता है, पोषक पदार्थ देने के काम करता है। यदि आवृतबीजी पौधों में साइनगैमी संयुग्मन होता है लेकिन ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता, ये वाली बात नहीं होता है कि द्वितीय, पहला बात है कि पहला नर युग्मक अंड से मिल गया उसी को हम लोग संयुग्मन कहते थे, लेकिन दूसरा का नर युग्मक अंड से नहीं, अति द्वितीय केंद्रक से नहीं मिलेगा। तो देखो बात समझ लो, यदि पहला नर युग्मक मेल गैमेट यदि एक सेल से मिलता है, अंड कोशिका से मिलता है तो जायगोट बनता था। क्या बनता था, जायगोट। इसी प्रोसेस को हम बाबू साइनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनगैमी, अर्थात संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनगैमी कहते हैं बाबू, ठीक है। इसी को हम लोग संयुग्मन कहते हैं या साइनगैमी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, साइनगैमी या संयुग्मन कहते हैं। तो बाबू यदि पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो जायगोट बनता है, उसी को हम लोग साइनगैमी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन की परिभाषा क्या होगा सर, जब मेल गैमेट पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो जायगोट बनता है, उसे साइनगैमी कहते हैं। यदि दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस से द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। बाबू यहाँ पे हम जानते हैं कि मेल गैमेट जो होते हैं अप्लाइड होते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियर डिप्लॉइड होते हैं। तो प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक बना, वो ट्रिप्लॉइड बना। यहां पर भी वही बात है कि बाबू
मेल गैमेट क्या होती है? हप्लॉइड होती है। और ईग सेल भी क्या होती है? हप्लॉइड। तो जायगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। क्या बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। तो इसी को हम लोग बाबू साइनगैमी कहते हैं। क्या कहते रे बाबुआ? साइनगैमी कहते हैं। तो बतिया समझ में रखना, साइनगैमी उसी कहते हैं जिसमें मेल गैमेट एक सेल से मिलेगा, माने नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा, उससे क्या कहेंगे? साइनगैमी कहते हैं। माने नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलने क्रिया को साइनगैमी कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक से द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो बाबू लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो यहां लिखा गया कि बाबू यदि आवृत बीजी पौधों में केवल संयुग्मन होता है, केवल ये वाली बतिया होता है, माने उसमें केवल जायगोट बनता है, लेकिन त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन नहीं हो तो भ्रूणपोष। यदि ये वाली बतिया नहीं होगा, कौन वाला? ये वाला बतिया, ये वाला बतिया बाबू यदि नहीं होता है, यदि ये वाला बतिया द्वितीयक नर सेकेंडरी न्यूक्लियस से नहीं मिलता है तो भ्रूणपोष नहीं बन पाएगा, जिसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूण वाला क्या बनेगा? ये बीज बनेगा। अर्थात बीज कैसा होगा बाबू? भ्रूणहीन होगा। कैसे होगा? भ्रूणहीन। अगला पॉइंट अब चलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बाबू दोहरे निषेचन का महत्व क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बाबू। डबल फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में पहला बात क्या होती है कि पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो जायगोट बनता है, उसी को साइनगैमी कहते हैं। दूसरी बात है कि दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है तभी इसे भ्रूणपोष बन पाता है, एंडोस्पर्म बन पाता है। तो बाबू यदि द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि यदि द्विनिषेचन में त्रिसंलयन होता है, ये वाली बतिया होता है, तो भ्रूणपोष बनेगा। और जब भ्रूणपोष बनेगा तो भ्रूण के पोषण का पोषक पदार्थ उपलब्ध कराएगा। माने जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो भ्रूणपोष बना, और जब भ्रूणपोष बना तो भ्रूण को पोषण दिया। 2 पॉइंट तो ऐसा ही लिखा गया। तीसरा बात, यदि नहीं हुआ तो भ्रूणपोष नहीं बना, और जब नहीं बना तो भोजन कहां से देगा, और जब भोजन कहां से नहीं दे पाएगा तो अविकसित भ्रूण वाला। ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो भ्रूणपोष बना, यदि ट्रिपल फ्यूजन नहीं हुआ तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा। 2 महत्व तो ऐसा ही लिख देगा। यदि बाबू लोग ट्रिपल फ्यूजन होता तो भ्रूणपोष बन पाता है, और जब भ्रूणपोष बनता तो भ्रूण को क्या दे पाता है? ये पोषक पदार्थ दे पाता है। यदि नहीं बनता तो बाबू लोग भ्रूण को पोषण नहीं दे पाएगा, और जब नहीं दे पाएगा तो बीज कैसा हो जाएगा? भ्रूणहीन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओवम। बाबू एंट्री माने प्रवेश, ऑफ माने का, पॉलन ट्यूब इन द ओवम माने बीजांड में बाबू, बीजांड का पराग नलिका का किस में प्रवेश बाबू? बीजांड में। बीजांड के अंदर पराग नलिका किस तरह से प्रवेश करता है? तो बीजांड में पराग नलिका 3 तरह से प्रवेश करता है बाबू। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि बाबू रे पोरोगैमी, और दूसर का चैलेजोगैमी, और तीसर का मेजोगैमी। माने अंडद्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश, मध्य प्रवेश। पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मेजोगैमी। बाबू जब पॉलन ट्यूब, हम ये बतिया लिखाए हैं, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, तो यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर जाए, माइक्रोपाइल से होकर जाए, किस में बाबुआ? तो बीजांड में सर जी, केकरा में रे? बीजांड में। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोरोगैमी। कुछ बाबू पोरोगैमी। अंड पोरोगैमी कहाँ है? कहेगा जब पराग नलिका, जब पॉलन ट्यूब बीजांड द्वार के सहायता से। बतिया समझ में आया कि सर बीजांड है, बीजांड में जो बीजांड द्वार होता है वो फिगारवा हम पहले बता चुके हैं, वो नहीं देखा है वीडियो बीजांड वाला, तो जाके देख लेना। तो बाबू जब पॉलन ट्यूब बीजांड द्वार में क्या, बीजांड द्वार से होकर बीजांड में एंट्री कर जाता है तो उसी को पोरोगैमी कहते हैं। मेन का बीजांड के मेन गेट कौन है? बीजांड द्वार। बीजांड के बीजांड के मेन गेट के नाम क्या है? बीजांड द्वार। तो बाबू बीजांड द्वार से ही होकर बीजांड में प्रवेश कर रहे। जब पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा, माइक्रोपाइल के द्वारा होकर बीजांड में प्रवेश करता है
तो उसे क्या कहते हैं, पोरोगैमी। बाबू अधिकांश पौधों में बीजांड द्वारी प्रवेश ही पाया जाता है, ज्यादातर पौधों में ऐसा ही एंट्री किया जाता है। अधिकतर परागनलिका होती है, अधिकतर पौधों में इसी तरीका से प्रवेश करता है। माने बीजांड, बीजांड के मेन गेट का नाम है बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के द्वारा ही प्रवेश करता है, एंट्री करता है। बताओ घर के मेन गेट है तो मेन गेट में ज्यादातर मेन का ही गेट वहां से प्रवेश करेगा, लेकिन आप आज में एक आध दो आदमी अगल बगल से कूद के प्रवेश कर जाएगा। दूसरा पॉइंट समझेगा, चाइलेजोगैमी। क्या बाबू, चाइलेजोगैमी निभागी प्रवेश। जब पॉलन ट्यूब किसके द्वारा प्रवेश करता है बाबू, निभागी छोर चाइलेजल एंड के द्वारा प्रवेश करता है। देखो जब परागनलिका बीजांड द्वार से प्रवेश किया बीजांड में, जब परागनलिका बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश किया तो ये पोरोगैमी। यदि निभागीय छोर से, माने निभागीय छोर को इंग्लिश में कहते हैं चाइलेजा, चाइलेजा क्या कहते हैं बाबू, चाइलेजा। यदि चाइलेजा के द्वारा, निभाग के द्वारा बीजांड के पिछला गेट से, पिछला गेट के नाम है क्या, चाइलेजा या निभागी। यदि पिछला गेट से प्रवेश करता है तो चाइलेजोगैमी कहलाएगा। यदि वह लोग मेन गेट बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करता है तो पोरोगैमी। यदि निभाग के द्वारा प्रवेश करता है तो चाइलेजोगैमी। और यदि आद्यावरण, बीजांड के जो आवरण होता है ना बाबू, जैसे मकान है तो मकान के दीवार जो होता है ना, वो दीवार, उसी प्रकार बीजांड के जो दीवार होगा ना, उस दीवार को हम लोग अध्यावरण कहते हैं, इंटेगमेंट। क्या कहते हैं, इंटेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेगमेंट। तो यदि पॉलन ट्यूब, देखो बाबू ये वाली बात ये सब मिला के लिख लेना, ठीक है। देखो उतना लिखते तो आपको भी दिक्कत था, आप समझ में ना कर। जब पॉलन ट्यूब बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करता है तो पोरोगैमी। इसी प्रकार परिभाषा इसमें लिखना है कि जब पॉलन ट्यूब निभागीय छोर से होकर प्रवेश करता है तो चाइलेजोगैमी कहलाता है। जब पॉलन ट्यूब निभागीय छोर से होकर प्रवेश करता है, चाइलेजा के द्वारा प्रवेश करता है तो निभागी प्रवेश कहलाता है, चाइलेजोगैमी कहलाएगा। यदि पॉलन ट्यूब अध्यावरणों या इंटेगमेंट के द्वारा प्रवेश करता है, एंट्री करता है, यदि परागनलिका अध्यावरणों के द्वारा प्रवेश करता है तो मेजोगैमी। मध्य प्रवेश, बाबू मेनका गेट से प्रवेश किया, मेनका गेट का नाम क्या है, बीजांड द्वार, तो क्या कहलाएगा, पोरोगैमी। और ज्यादातर पौधों में यही वाली पाया जाता है, मेन के गेट वहां से ही प्रवेश करता है। अब चाइलेजोगैमी, तो जब बाबू पॉलन ट्यूब निभागीय छोर से होकर प्रवेश करता है तो निभागी प्रवेश चाइलेजोगैमी कहलाएगा। यदि पॉलन ट्यूब अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करता है तो मेजोगैमी। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का वीडियो जो टॉपिक लाए तो वो टॉपिक आपको समझ में आ गया। यदि नहीं आया तो करके फिर से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाबू आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो हमको पता कि आप पिछला वीडियो देखे नहीं है, और जब पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखे सीरियल वाइज से, ताकि आपको मेहनत रंग लाए। जितना ज्यादा संघर्ष करोगे और जितने बड़े तकलीफ होगा उतना ही बड़ा जीत आपको मिल पाएगा। यदि बाबू संघर्ष नहीं करना जानते हो तो आगे चल के आपके जो सोच रहा है कि जिंदगी अच्छा तरीका से जीने के लिए, वो जिंदगी आप अच्छे तरीका से नहीं जी पाओगे। कहा कि जो अभी संघर्ष करेगा, जो तकलीफें झेलेगा और मेहनत करेगा, रातों के जागेगा, जो कम सोता है ना बाबू, उसी को पता चलता है। देखो सोना कम मायने नहीं रखता है, लेकिन जब उसके पीछे तुम मेहनत करोगे नहीं, अब किसी की बुराइयां करना बंद कर दोगे नहीं, तो फिक्स है कि आप एक दिन आगे बढ़ जाइएगा। तो बाबू लोग किसी की बुराई मत करिए, अपने अंदर को बुराई को ढूंढिए, अपने अंदर में कामियां क्या है उस कामिया को ढूंढकर आप उसके पीछे मेहनत करिए, रियलिटी की 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो बाबू यदि आप आगे चल के, यदि आप अपना जिंदगी में आगे चल के अच्छा पल या अच्छे तरीका से जीने के लिए सोच रहे हैं तो आज आपको संघर्ष या मेहनत करना पड़ेगा। बिना संघर्ष या मेहनत के बाबू आपको अच्छा दिन आने वाला नहीं। तो आज मेहनत करिए, संघर्ष करिए, पढ़िए लिखिए ईमानदारी पूर्वक से, मात्र 3 से 4 साल।
बाकी अगला 30 से 40 वर्ष आपको बैठकर खाना होगा। यदि ये 3 से 4 साल मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, तकलीफें नहीं किया, क्या होता है संघर्ष, क्या होता है तकलीफ, यदि आप नहीं किया तो समझ जाइए कि आपको सक्सेस अगला 30 से 40 वर्ष ये नहीं मिल पाएगा। बोझा ढोना पड़ेगा, धान काटना पड़ेगा, गेहूं काटना पड़ेगा, बोझा ढोना पड़ेगा बाबू, बोला बोला झोला टांगना पड़ेगा। तो ये बाबू लोग आप ये 3 से 4 साल आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, एक अच्छा दिन आपके लिए आएगा। बात ये और भी है कि यदि आप रेगुलर मेहनत करते हैं तभी आपको सक्सेस मिल पाएगा। एक दिन ज्यादा मेहनत की, दूसरा का दिन बंद, तो आपको कभी सक्सेस मिलने वाला नहीं। तो बाबू आपको रेगुलर मेहनत करना चाहिए। यदि रेगुलर करना जान गए और यदि वो वाला आदत धर लिया बाबू, यदि रेगुलर मेहनत करने वाला आदत धर लिया नहीं तो समझ लो एक दिन बहुत बड़ा सफलता मिलेगा आपको। और ये आदत अपना लो, ये आदत हम लोग अपनाए हुए हैं, तब हम लोग को धीरे धीरे सक्सेस बहुत बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम रेगुलर मेहनत नहीं करेंगे तो पता है कि एक दिन दूसरा कोई हमसे आगे हो जाएगा, और जब दूसरा कोई आगे हो जाएगा तो फिर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दूसरा के आगे नहीं होने देना। अगर आगे नहीं होना देना है तो मेहनत रेगुलर करिए और लगातार करिए, और जो रेगुलर और लगातार करता है ना वो कभी हारता नहीं है। तो बाबू लोग अपने आप को इस तरीका से ढालिए ताकि आप रेगुलर मेहनत कर पाइए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।